हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हमारे देश में नेतागण कई बार कोई प्रोवोकेटिव बात कह देते हैं, स्पीच दे देते हैं और उसके बाद वो केस बन जाता है। और इसी संबंध में एक केस का मैं आज जिक्र करूंगा जो अभी हाल ही में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है, यानी कि उसमें 482 सीआरपीसी के तहत वो प्रोसीडिंग क्वाश की है पेटिशनर के पक्ष में। तो दोस्तों, क्या केस है, कौन कौन सी इसमें सेक्शंस लगी थी, क्या जो है प्रोवोकेटिव बात कही गई थी, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलती रहें। तो दोस्तों, बात करते हैं सेक्शन 153A यानी कि आईपीसी की। ये है ऑफेंस कमिटेड इन ए प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि कोई जो है धार्मिक स्थल पर कोई ऑफेंस कमिट किया जाए तो पुलिस वहाँ पर 153A की एफआईआर दर्ज करती है। इसके साथ है सेक्शन 171G, ये कोई फॉल्स स्टेटमेंट किसी के बारे में दे तब ये सेक्शन लगाई जाती है। और इसके बाद है सेक्शन 125 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की है। ये भी जो है इलेक्शन से संबंधित किसी फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में होती है। दोस्तों, मैं आपको ये सेक्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद पर इन धाराओं में एक केस दर्ज हुआ था फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में। और उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ प्रोवोकेटिव शब्द बोले। अगर मैं कोट करूँ उनको कि रिश्ते में हम उनके बाप लगते हैं, ये उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में बोला था, जिस पर यह केस दर्ज हुआ और कार्रवाई शुरू हो गई, उनकी समनिंग हो गई कोर्ट के द्वारा। तो उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की, क्वाशिंग की पिटीशन अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। इसका नंबर था 38523/2019 की, क्योंकि ये इलेक्शंस के दौरान की जो है ये स्टेटमेंट है जो अब क्वाश की गई है। केस का टाइटल है सलमान खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। और इसमें कोरम था ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने ये जजमेंट दी है। तो दोस्तों, ये क्वाशिंग की पिटीशन थी जिसमें उनकी चार्जशीट हुई थी सलमान खुर्शीद के खिलाफ और उनकी जो समनिंग हुई थी अंडर सेक्शन 153A 171G अंडर सेक्शन 125 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो उसकी क्वाशिंग के लिए वो हाई कोर्ट गए और इलेक्शंस के दौरान 2019 के इलेक्शंस के दौरान जो पिटिशनर थे सलमान खुर्शीद, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी योगी आदित्यनाथ के बारे में। ये कहा कि रिश्ते में हम उनके बाप होते हैं। तो पिटिशनर ने सबमिट किया हाई कोर्ट के सामने कि वो स्टेटमेंट बहुत ही लाइटर वेन में दी गई थी, यानी कि सीरियसली नहीं दी गई थी। विच इज़ ए फेमस डायलॉग ऑफ फिल्म शहंशाह, जो शहंशाह फिल्म का एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है। द पिटिशनर हैज़ नो इंटेंशन टू हर्ट एंड इंसल्ट फीलिंग एंड सेंटिमेंट्स ऑफ एनीवन इंक्लूडिंग योगी आदित्यनाथ की। उनका कोई भी ऐसा इरादा नहीं था कि वो किसी व्यक्ति की और ख़ास तौर पे योगी आदित्यनाथ की जो भावनाएं हैं उनका हर्ट करें, उनको इंसल्ट करें। एंड इट इज़ further submitted that petitioner is a veteran politician, senior advocate and ex-MP as well as ex-union cabinet minister and enjoys a good image in the सोसाइटी। और सलमान खुर्शीद की तरफ से कहा गया कि वो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं, पूर्व एमपी हैं और साथ में जो है पूर्व यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनकी सोसाइटी में बहुत अच्छी इमेज है। और
पर्सनल एफिडेविट, उन्होंने माफ़ीनामे के तौर पे एक पर्सनल एफिडेविट हाई कोर्ट में पेश किया, सबमिट किया। एंड ही हैज़ एक्सप्रेस्ड अ रिग्रेट ऑन द सैड स्टेटमेंट, और उन्होंने उस स्टेटमेंट पर को देने पर अपना जो है खेद व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया, यानी कि पछतावा दिया। तो इस संबंध में माननीय हाई कोर्ट ने क्या कहा, क्या उनकी ऑब्जर्वेशंस रही, ये मैं आपको बताता हूँ कि वंस द पटिशनर हैज़ रिग्रेटेड हिज स्टेटमेंट, कि एक बार जब पटिशनर ने अपनी स्टेटमेंट पर रिग्रेट किया है एंड हैज़ मेड इट क्लियर दैट ही नेवर इंटेंडेड टू हर्ट द फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स ऑफ एनीवन और योगी आदित्यनाथ, और जब वो ये कह रहे हैं कि उनका इरादा योगी आदित्यनाथ या किसी भी अन्य व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का या उनको जो है ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। एंड ही हैज़ मेड द सैड स्टेटमेंट इन ए लाइटर वेन, और उन्होंने बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में यह स्टेटमेंट दी थी। तो माननीय जज ने कहा कि आई एम ऑफ द व्यू दैट इम्प्यून्ड प्रोसीडिंग्स शुड बी क्वास्ड। तो इस माफ़ीनामे के बेस पे कि पेटिशनर अपनी गलती मान रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, तो तब जो है उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको क्वाश कर देना चाहिए। और साथ में माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि समटाइम्स इन ए स्पर ऑफ मोमेंट, कई बार जो है बहुत ही अचानक से ए पर्सन अटर समथिंग विद नो इंटेंशन टू हर्ट फीलिंग्स सेंटिमेंट ऑफ अदर्स, कोई अचानक से कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है और वो जो है ये उसका इंटेंशन किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं होता। एंड इफ़ सच पर्सन रिग्रेट्स फॉर मेकिंग सच स्टेटमेंट, अगर वो व्यक्ति अपनी स्टेटमेंट पर रिग्रेट करे, पछतावा व्यक्त करे, तो देन द कोर्ट शुड टेक ए लार्जर व्यू ऑफ द मैटर, तब जो है कोर्ट को भी एक लार्जर व्यू लेना चाहिए मैटर वास द प्रोसीडिंग्स। तो दोस्तों माननीय कोर्ट ने आगे कहा कि रिग्रेट इज़ टफ, कि किसी चीज़ पर पश्चाताप करना बहुत ही मुश्किल काम है, बट फेयर टीचर, लेकिन एक बहुत अच्छा शिक्षक भी है ये, जो पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, ये करना मुश्किल है, लेकिन एक बहुत अच्छा टीचर है। टू लिव विदाउट रिग्रेट इज़ टू बिलीव यू हैव नथिंग टू लर्न, और अगर आपको रिग्रेट करना नहीं आता, अपनी गलती पर पश्चाताप करना नहीं आता, तो तब जो है आप इस विश्वास में रहते हो कि मुझे और कुछ नहीं सीखना है। मतलब अगर मैंने कोई गलत चीज़ बोली है तो मैं उस पर अडिग हूँ, उसका कोई भी पछतावा नहीं करूँगा। नो अमेंड्स टू मेक, मुझे कोई भी सुधार नहीं करना है। एंड नो अपॉर्चुनिटी टू बी ब्रेवर विद योर लाइफ, और कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है फिर आपके जीवन में कोई बड़ा रोल अदा नहीं कर पाएगी अगर आपको किसी चीज़ की गलत चीज़ का पछतावा नहीं है। तो इन ऑब्जर्वेशंस के साथ और जो माफ़ीनामे का एफिडेविट दिया गया सलमान खुर्शीद की तरफ से, इन सब को देखते हुए माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कंटिन्यूएशन ऑफ द इम्प्यून्ड प्रोसीडिंग्स वुड नॉट बी जस्टिफाइड, की माफ़ीनामा भी दिया, रिग्रेट भी किया, तो इसके चलते अब इन प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करना जो है जस्टिफाइड नहीं होगा। और इन ऑब्जर्वेशंस के साथ माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जितनी भी प्रोसीडिंग्स थी सलमान खुर्शीद के खिलाफ उन सब को रद्द कर दिया। तो दोस्तों ये जो है न्यूज़पेपर्स में अभी पिछले दिनों ये खबर खूब छाई रही, क्योंकि जो है 4-5 साल से ये केस चल रहा था कोर्ट में, 4 साल से, और अब इसमें माफ़ीनामा जब दिया गया तो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। हैव ए वेरी नाइस डे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।